हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो आज के इस वीडियो में ना हम करने वाले हैं सोरिल रिव्यू। हालांकि ये बहुत दिन से पेंडिंग था और मैं काफी दिन से सोच भी रहा था कि इस पर रिव्यू करूं, लेकिन मैं रिव्यू नहीं कर पा रहा था क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर मोर सोरिल्स, राइट। देखो, अक्सर मेरे पास ना मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। मैं कितनी साल से ट्राई कर रहा हूँ, कितने महीनों से ट्राई कर रहा हूँ, कोर्स खत्म हुए हुए 1 साल हो गया, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग जॉब, प्लीज हेल्प मी। सो फॉर दैट रीजन ना मैंने एक कम्युनिटी में एक लिंक डाला था। ठीक है, कम्युनिटी में एक लिंक डाला था जिसके अंदर आपको अपनी सोरिल अपलोड करनी थी ताकि मैं आपके सोरिल को देख सकूं, आपके सोरिल को रिव्यू कर सकूं कि उसमें और क्या चीज करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातों को लेकर। लेकिन मेरे भाई, आप जितने सीरियस हो, ये सब जो बहाने बनाते हो कि जॉब नहीं मिल रहा है या फिर ये, असल बात ये है कि तुम्हें लगता है ना कि जॉब बस यूं ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, मुंह उठा के इंडस्ट्री में चले जाएंगे और हमको जॉब मिल जाएगा। भाई, तुम भ्रम में जी रहा है। तुम्हें कितनी समझाऊं, कितनी बार समझाऊं और कितना कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए मेरे भाई। मैं एक एक टाइम निकाल के, अपना टाइम निकाल के अपनी सारी चीजों को साइड में रख के मैं तुम्हारे लिए ये सारी चीजें करता रहता हूं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन नहीं, आप लोगों को उससे कोई लेने देना नहीं है। तो हमारे पास जो सोरिल आए हैं, सिर्फ 2 या 3 सोरिल आए हैं, आप समझ रहे हो, जबकि इसमें कम से कम 40-50 आने चाहिए। 200 से ज्यादा बच्चों ने कमेंट किया होगा कि सर मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मेरा सोरिल आप एक बार देख लीजिए, सोरिल रेडी है। मगर बात वही है ना कि आप लोगों को वो जमता नहीं है। आप लोगों को लगता है कि कोई उंगली पकड़ के आप लोगों को ले जाके जॉब दिला दे और आपका काम हो जाए। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। तुम समझो, जॉब तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। दूसरा कोई जिसको तुम 2-2.5 लाख रुपए दियो ना कोर्स करने के लिए, वो भी तुम्हें नहीं दिला सकता जब तक तुम सीरियस ना हो। ठीक है, हालांकि जो भी है, लेकिन एक मौका और मैं दूंगा आप लोगों को। उस ड्राइव लिंक अभी भी मैंने ओपन रखा है, वहां पे जाकर अपना सोरिल अपलोड करो। मैं नेक्स्ट वापस से रिव्यू करूंगा और ज्यादा से ज्यादा सोरिल होना चाहिए उसके अंदर, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और आज मैं जिसका सोरिल रिव्यू करूंगा उनके सोरिल मैं वहां से डिलीट कर दूंगा। सो काइंडली आप लोग अब नया सोरिल जो भी है वो आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर बिना देर किए हुए चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन की। तो ये देखो, मैं आ गया हूं यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने अपने चैनल पे यहाँ पे एक महीना पहले मैंने एक डाला था कि भाई आपको अपनी सोरिल अपलोड करनी है यहाँ पे। लेकिन सोरिल कितने हैं? सिर्फ 2। अब यहाँ पे मैंने देखा तो कृष्णानु रॉय एंड रौनक सतीश, सिर्फ ये 2 लोग, और एक सोरिल आया है यहाँ पे वैभव देवरे। सिर्फ 3 लोगों की सोरिल आई है। बट डोंट वरी, मैं तो ये 3 लोगों का ही रिव्यू करूंगा। चाहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमको दिख रहा है कंपोजिटिंग सोरिल, एंड आई डोंट नो कि ये क्या है। सो यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है। चलो कोई बात नहीं है, तो मैं इस लिंक को कॉपी करता हूं और आ जाता हूं अपने ड्राइव से बाहर और यहाँ पे प्ले करते हैं। एंड लेट्स सी कृष्णानु रॉय कंपोजिटिंग रेल। ये वाले शॉट में तो कुछ है ही नहीं कृष्णानु। अब ये जो डे टू नाइट है ना, तो इसमें आपको मोर लाइट्स रिक्वायर्ड है। आपने सिर्फ ये 2 विंडो में डाला है ना, तो आपको यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर में और मल्टीपल विंडो में डालना पड़ेगा। प्लस इस साइड में
इस साइड में भी थोड़ी सी लाइटिंग दिखनी चाहिए, क्योंकि जब सिटी नाइट वाली अब अगर व्यू देखोगे, तो अगर आप किसी भी सिटी का नाइट व्यू देखोगे तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे भी लाइट जल रहा होता है। ऐसा नहीं कि पूरे सिटी में सिर्फ 2 विंडो में लाइट जलेगा, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर यहाँ पे लाइट जल रही है डियर, तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर थोड़ा सा उसका एम्बियंस एक क्रिएट रहेगा। बहुत ही शार्प जल रहा है ये, तो मजा नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए। हालांकि आपने स्काई को बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है, लेकिन यहाँ पे वो चीजें थोड़ी सी मिसिंग लग रही है मेरे हिसाब से। तो आप देख लेना। और देखो, जब भी आप डे टू नाइट कन्वर्जन करते हो ना, तो ट्राई टू गेट सम रेफरेंसेस। आप थोड़ा सा रेफरेंसेस लीजिए, मूवी के रेफरेंस लीजिए जहां पे उन लोगों ने डे टू नाइट किया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से की टर्म्स पे हमें काम करना है। अगर वो नहीं होगा तो चीजें आपकी स्टोरी में मिसिंग होगी और वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा इसका ध्यान देना डियर। और एक शॉट जो आपने डाला है उसमें छोटा सा वो चीज आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ये पास आपने यूज किया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपास कंपोजिटिंग लोग 2-3 लेयर में भी निपटा देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। आपने क्या क्या यूज किया, लाइक डिफ्यूज यूज किया है, एम्बिएंट ओक्लूजन है, कॉन्टैक्ट शैडो है, स्पेकुलर मैप है, नॉर्मल मैप आपने यूज किया है, अल्फा मैप आपने यूज किया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करो तो थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा ये। ओके, सो अगर मैं ये रील को देखूं तो आई डोंट नो, ये आई थिंक 1 मिनट 26 सेकंड का कुछ रील है। टाइमिंग इज परफेक्ट, टाइमिंग में कोई इशू नहीं है। अब अगर मैं थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग में ये वाले शॉट पे जाता हूं, चलो ये शॉट पे हम चले जाते हैं एक बार। और इतना देर तक आपको नाम नहीं देना है, इतना देर तक नाम नहीं रखना है, किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। एकदम सिंपल, कंपोजिटिंग सोरिल बाय दिस, कहानी खत्म। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब आपको स्टार्टिंग में देना चाहिए, यहाँ पे मत दो, क्योंकि वो लोग उस पर फोकस नहीं करते। अभी जैसे देखो, ये आपने क्या किया, सीजी कंपोजिटिंग किया, राइट। तो अब ये सीजी आपने क्या बनाया है, आपने बनाया है या आपने उठाया है, क्या किया है, वो भी थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट यू डिड एक्चुअली ना। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। अब जैसे देखो, इसमें स्मोक का लेयर आपने नहीं दिखाया है, स्मोक कैसे आपने ऐड किया है, जैसे ये देखो, है ना। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और किसी भी सोरिल का, मतलब किसी भी सोरिल में आप डाउनलोडेड फुटेज कम यूज करो। हाँ, अगर आप हॉलीवुड कैमरा वर्क्स यूज करते हो, वहां से फुटेजेस लेते हो, देन वेल एंड गुड। लेकिन जब हम किसी ट्यूटोरियल के फोल्डर से, यानी ट्यूटोरियल के जो प्रोजेक्ट फोल्डर होता है वहां से डाउनलोड करते हैं ना, वो नजर में आ जाती है, क्योंकि वो सबको पता रहता है। तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि मुझे ये भी देखा देखा हुआ फुटेज लग रहा है। अब जैसे यहाँ पे आपने कीइंग एंड कंपोजिटिंग किया है, देखो, तो आपने लाइट रैप किया है, नहीं किया है, वो सारी चीज आपको बतानी पड़ेगी कि आपने कब कैसे किया, क्या किया, वो थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, तब जाकर ये बेहतर होगा। और ज्यादातर आपने कीइंग का चीजें इसमें डाली हुई है, ज्यादातर कीइंग की चीजें हैं। तो कीइंग की चीजों में क्या होता है कि आपको कंपोजिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कंपोजिटिंग के लिए जनरली पास कंपोजिटिंग, कलर करेक्शंस एंड की, जैसे आपने ग्रीन स्क्रीन विद सीजी एलिमेंट, जैसे ग्रीन स्क्रीन में एक आपने किया, उसमें आपने सीजी एलिमेंट्स ऐड किया, एंड देन अगर आप उसका कंपोजिशन बनाते हो, उसकी कंपोजिटिंग करते हो, देन ये बहुत काम की चीज है। अभी जैसे ये फुटेज में मुझे कुछ समझ नहीं आया एग्जैक्टली कि आपने क्या किया। आई थिंक आपने मार्कर रिमूव किया है।
आपने मार्कर रिमूव किया तो ये बहुत ही स्टेबल शॉट है, तो इससे मार्कर रिमूव करना इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये सारी चीजें ना थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, है ना। ये क्लीन अप है, चलो ये सही है, एक बार के लिए चलेगा कि आपने ठीक किया है। क्लियर है क्रिस्टियानो, समझ में आया आपको। तो ये थोड़ी सी चीज आप इस पे ध्यान दीजिएगा, राइट। आगे आते हैं रौनक सतीश। रौनक का भी सोरील है यहाँ पे, तो मैं इसको डायरेक्ट यहां से क्लिक कर लेता हूं एंड लेट्स सी। तो ये आर्ट स्टेशन में है और इनका 3D मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग हार्ड सरफेस आर्टिस्ट, ओके। बट रौनक, आई थिंक दिस इज नॉट एनफ, दिस इज नॉट एनफ फॉर हार्ड सरफेस आर्टिस्ट के लिए, ये एनफ नहीं है डियर। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं, आपको मिल जाएगी शायद, आपको इस वीडियो के जस्ट बाद ही वो मिल जाएगा आपको, तो आप देखना। उसमें मैंने बताया है कि अगर आप चीजें कर रहे हो हार्ड सरफेस आर्टिस्ट के लिए कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजें डालनी चाहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे अगर आप आते हो ना, अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे अगर आप आते हो तो ध्यान से समझो, यहाँ पे आकर देखो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है इसके कॉन्टेक्ट शैडो। सी, ये देखो यहाँ पे आपका टेबल है और शैडो आपका यहाँ बन रहा है और इसका शैडो यहाँ बन रहा है, एंड देयर इज नो कॉन्टेक्ट शैडो। इसकी वजह से लग रहा है कि टेबल जो है ना फ्लोट कर रहा है, तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। और थोड़ी सी लाइटिंग और बेटर हो सकती है। एंड आई थिंक इधर में अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे गड़बड़ नजर तो आ रहा है। लेट मी चेक वंस अगेन। देखो थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे नॉइजी जैसा कुछ तो फीलिंग आ रही है, तो ये एक बार आप चेक कर लेना अपने एंड से कि इसमें एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर भी थोड़ा सा कॉन्टेक्ट शैडो है, लेकिन अभी भी देखो ये फ्लोटिंग है, बिकॉज यहाँ पे जो एम्बिएंट ऑक्लूजन है वो प्रॉपर नहीं आया है और इसमें बहुत ज्यादा नॉइज है। सी, ये नॉइज आपको रिडक्ट करना पड़ेगा, तभी उसको समझ में आएगा कि इस बंदे को रेंडरिंग की समझ है। तो ये इमेज नहीं चलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देना बाबू। आते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। वुडन बैरल, ओके, वुडन बैरल पे आ जाते हैं। ये देखो नॉइज की इश्यू है डियर, सो नॉइज रिडक्शन आपको करना पड़ेगा। एंड देखो यहाँ पे शैडो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड शैडो है, सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। एंड नॉइज बहुत है, एंड अभी आपको काम करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से आपको अभी काम करना चाहिए, क्योंकि आपको अभी जरूरत है, अभी आपको पॉलिश करनी पड़ेगी। जैसे ये देखो, विंटेज केस मॉडलिंग डन ऑटोडेस्क माया, मॉडलिंग बहुत अच्छी हुई है, पर्सपेक्टिव वगैरह में भी आपने दिखाया सही है, बस रेंडरिंग का इशू है और लाइटिंग का इशू है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। लुक भी आपका अभी तक तो परफेक्ट जा रहा है, लुक में भी कोई इशू नहीं है, लेकिन डियर वही है, नॉइज रिडक्शन आपको करना पड़ेगा। डी नॉइजर मार दो, काम हो जाएगा तुम्हारा, तो अलग से आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज द विंटेज कैमरा, आई थिंक उसमें टेक्सचरिंग नहीं है, तो आप जो भी सोरील अपलोड करेंगे उसमें प्रॉपर तरीके से चीजें आप डालेंगे, प्रॉपर तरीके से। मॉडलिंग की कर रहे हो तो आपको मॉडलिंग के टर्न टेबल्स लगाने चाहिए, माया में बहुत आसानी से हो जाता है। टर्न टेबल लगाओ, वायर फ्रेम दिखाओ, फिर उसको ग्रे शेडिंग में दिखाओ। अगर आप टेक्सचरिंग नहीं कर रहे हो तो इतना आपको करना पड़ेगा, उसकी डिटेलिंग्स दिखानी पड़ेगी, तब जाकर ये काम आपका बनेगा, राइट। सो यहाँ पे आते हैं ट्रॉली बैग। ट्रॉली बैग भी ठीक है, बट लाइटिंग का अगेन यहाँ पे इशू है, पीछे बैकग्राउंड में लाइटिंग नहीं है, और इसकी प्रेजेंटेशन ये आपको थोड़ा परफेक्ट करना पड़ेगा। देखो नॉइज तो बहुत है बेटा, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना रौनक। हाँ, वुडन कार्ट, वाओ, नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। बस वही अगेन जो मैं बोल रहा था कि लाइटिंग की थोड़ी इशू है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखना, इस पे काम कर लेना एक बार। क्लियर है? ओके, चलो ग्रेनेड भी है भाई। ये ग्रेनेड की आई थिंक साइज बहुत बड़ी लग रही है, ग्रेनेड इतना बड़ा नहीं होता ये। मैं पहले देखा ना तो मुझे लगा कि गैस सिलेंडर है, कुछ साईफाई टाइप का, मगर ये अगर ग्रेनेड है तो ग्रेनेड की साइज की इशू है, आप थोड़ा सा उसको भी नजर में रखना भी है। हाँ, चलो आते हैं अगले सोरिल पे, है ना, आखिरी सोरिल। एंड यहाँ पे है वैभव देवरे। वैभव देवरे का वाओ, 3 शॉट है, कंपोजिटिंग सोरिल। चलो पहले कंपोजिटिंग सोरिल देख लेते हैं इनका। वैभव, क्रोमा किंग, किंग का स्पेलिंग गलत है वैभव। हाँ, यहाँ पे देखो एज देखो ध्यान से, अगर मैं इसको
जूम कर पाऊं, आप देखिए एज में गड़बड़ी है, सी देख रहे हो, ये देखो ये एज में गड़बड़ी है, तो इसका ध्यान देना चाहिए ना। आपके एजेस के प्रॉब्लम है, सी ये देखो, ये देखो, आप समझ पा रहे हो मैं जो दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए। सो एजेस में गड़बड़ी है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा स्टोरी। चलो ये फास्ट मूवमेंट है तो उतना समझ नहीं आ रहा है, बट दिस वन इज गुड, ओरिजिनल। देखो ये लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, न्यूक में अगर आपने किया है, तो न्यूक में अगर आप कर रहे हो तो न्यूक में आपने देखा होगा कि वहां पे एज ब्लर का ऑप्शन है ना, वो सारी चीजें थोड़ी सी आपको वहां पे ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है, देखो ये देखो लाइन पता चल रहा है। और यही मिस्टेक्स कहीं, मतलब ऐसा ही सिमिलर मिस्टेक्स आदि पुरुष में भी था, आपने देखा होगा। सो डे टू नाइट, नहीं डियर, ये डे टू नाइट कैसे हुआ? ये लाइट कहां से आ रही है, इसका सोर्स कहां है? यहाँ पे वॉल्यूम लाइट तो क्लियर करो, मजा नहीं आया इसमें बाबो। अब एक चीज देखो, दिखाता हूं, एक चीज आप ध्यान से देखो बाबो, ये आपका मैट पेंटिंग है ना, मैट पेंटिंग का भी स्पेलिंग गलत है बेटा। यहां देखो, ये जो ग्रीनरी, ये जो ग्रास है, इस एनवायरमेंट में इतना ग्रीन ग्रास नहीं हो सकता, समझ लो, इतना ग्रीन ग्रास नहीं हो सकता, तो इसका आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और यहां पे देखो ये लाइन भी आपको दिख रहा है, ये देख लो, ये देखो, ये आपको लाइन भी दिख रहा है, और यहाँ पे ग्रीन ग्रास बहुत ज्यादा ग्रीन दिख रहा है मेरे को, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। कलर करेक्शंस थोड़ा नीडेड है इसके अंदर, कलर करेक्शन की प्रॉब्लम है थोड़ा सा, बाकी नोड वर्ड आपने परफेक्ट ऐड किया है, दैट्स ग्रेट, बट यहाँ पे कलर करेक्शन का थोड़ा सा इश्यू है। रोटो बहुत बढ़िया था, रोटो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीन रिप्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट रिमूवल, थैंक यू, ग्रेट। वैभव आपका ये सोरिल 2 मिनट 7 सेकंड का है, परफेक्ट, नो डाउट, लेकिन आपके शॉर्ट्स में बहुत प्रॉब्लम है वैभव, हाँ, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है ना बेटा। चलो मैं आपका पेंट रील देख लेता हूँ एक बार। ग्रेट, पेंट तो फिर भी आपका थोड़ा सा ठीक है, मगर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी,
ओके, सो एक और सोरिल है वैभव का, दैट इज अ प्रोटो सोरिल। आई थिंक आपने उस कंपोजिटिव वाले में सब कुछ डाला है। सो गाइज आपने देखा कि यहाँ पे काफी सारे बच्चों ने, काफी सारे तो नहीं, 3 बच्चों ने अपना सोरिल सबमिट किया था और सोरिल में काफी बढ़िया था, लेकिन जो जो मिस्टेक्स था मैंने आपको बता दिए। जब भी आप क्लीन अप कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा सा मोशन रखना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा जर्की फुटेज हो तो और बेहतर है। इससे आपकी कैपेबिलिटी और टेक्निकल स्किल्स समझ आता है, राइट। और अगर आप यहाँ पे रोटो कर रहे हैं तो रोटो में थोड़ा सा हेयर होना चाहिए, थोड़ा मोशन होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, तो वो सारे सोरिल्स आप ऐड कर सकते हो। कीइंग अगर कर रहे हो तो प्रॉपर आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने बीजी रिमूव किया, ग्रे बीजी लगाया उसके पीछे, उसके बाद आपने उसको कटआउट दिखाया कि वो कटआउट में कैसा दिख रहा है, उसके बाद आपने उसके ऊपर आपको लाइट रैप लगाना रहता है जिसको एज रैप भी बोलते हैं, एंड देन फाइनल में बीजी को, मतलब एफजी को बीजी के अकॉर्डिंगली आपको उसकी कलर करेक्शन करनी रहती है। तो ये सारी चीजें जब आप करते हो तब जाकर आपका जो कीइंग का शॉट है वो प्रॉपर होता है। और कीइंग के शॉट में भी थोड़ा सा मोशन ब्लर वाले शॉट यूज कीजिए। ये कंप्यूटर का स्क्रीन रिप्लेसमेंट या मोबाइल का स्क्रीन रिप्लेसमेंट ये सब बहुत बेसिक्स है, तो इसके बेसिस पे इंडस्ट्री में थोड़ा सा सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो इस बात का काइंडली आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थी आज का सोरिल रिव्यू का पहला एपिसोड। अब अगला एपिसोड भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको सोरिल्स अपलोड करने पड़ेंगे, डियर सोरिल्स अपलोड करने पड़ेंगे। मैं लिंक एक बार और आपको शेयर कर दे रहा हूं, तो आप जाओ और अपना सोरिल अपलोड करो। अगर आपको जॉब चाहिए तो पहले आपको सोरिल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके, सो इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखेंगे इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।